देखो बेटा, इस सवाल में आपको फोर्सेस दिए गए हैं और आपको ओ पॉइंट के क्रॉस क्या बताना है, टॉर्क बताना है। कितने फोर्स दिख रहे हैं बेटा? 10 न्यूटन का दिख रहा है, 15 न्यूटन का दिख रहा है, 5 न्यूटन का दिख रहा है और 20 न्यूटन, यानी 4 फोर्सेस दिख रहे हैं बेटा आपको। अब आपको हमने ये बताया कि भाई साहब टॉर्क में केवल ध्यान रखिएगा कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी आपको डिस्टेंस मिल जाए और फोर्स मिल जाए, आपका काम बन जाए। 4 फोर्स तो आपको दिख ही रहे हैं बेटा, और उनके बीच का एंगल कितना चाहिए? साइन 90 वाला, क्योंकि जानते ही है जब क्रॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा, 90 मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, तो केवल आपको एफ क्रॉस आर ही करेंगे, काम बन जाएगा। एक बार और ध्यान रखिएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उस समय टॉर्क पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज आप लेते हैं टॉर्क लग रहा होता है तो उसको निगेटिव लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल आप देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। पॉइंट को कंसीडर कीजिए। यस, आपने पॉइंट को कंसीडर कर लिया। ओ पॉइंट के क्रॉस लेना था, आपने ओ पॉइंट को पकड़ लिया। ये तो रिजॉल्व है, साफ दिख रहा है। ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? निगेटिव होगा। अभी लेते हैं। अब देखिए, ये आपको मिल गया। अब इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा बेटा, ये वाली चीज जो है वो इस 15 न्यूटन फोर्स के लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। काम बन गया। इधर आ रहा है तो किधर लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो इसको ले लीजिए 15, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है, तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो आर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ निकाल दें। R/6 सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन 37, यानी R की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 6 साइन 37 डिग्री। तो आपने कहा सर R हमारा 6 साइन 37 डिग्री। आइए इनको देखें, इनके क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधे के सीधे कहाँ पे लग रहा है? O पे लग रहा है, यानी डिस्टेंस जो है 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आइए इनको देखिए, एंगल पे लग रहा है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए बेटा, इस वेक्टर को। जैसे इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे आपको एंगल चाहिए होगा, टोटल 150 है, यहाँ तक कितना हो गया? 90 हो गया, तो ये 60 हो गया। तो ये 20 को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये 20 cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया कि भाई साहब अगर डिस्टेंस और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, साइन 0 तो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये जान लीजिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, तो 0 हो जाएगा, यानी इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से नहीं लगेगा, केवल किसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जोड़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल जानते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए पूरी पूरी 4 सेंटीमीटर दिख रही है। फोर्स आपके पास कितना है? 20 cos 60 डिग्री। अब आइए इसको ले लीजिए, ये क्या है? ये आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फोर्स 10 न्यूटन, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये आपका टोटल टॉर्क हो गया। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर पे, उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना है, भूलिएगा नहीं। 6 हो गया, ये हो जाता 3/5, बहुत याद कराया आपको। 4 इंटू 20 1/2 -40, ये हो गया 10, तो आपका काम बन गया। ये हो गया 3, 3 त्रिक का 9 6 54, और ये हो गया आपका 40 -40 कट गया 54 न्यूटन सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, -2, या इसको इधर ले आइए, तो आप कह सकते हैं 0.54 न्यूटन मीटर। तो ये इस पे और इस पे ज़्यादा ध्यान देना था कि उसी पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो टॉर्क 0 होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पकड़ लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लीजिएगा और क्लॉकवाइज टॉर्क को निगेटिव कर दीजिएगा।